महात्मा गांधी को नमन किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे हैं। बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री राजघाट पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 153वीं जयंती है बापू की और बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त राजघाट पहुंच चुके हैं। राजघाट बापू का समाधि स्थल, 153वीं जयंती और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी राजघाट पहुंचे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लोगों से कहा कि वो खादी और जो हस्तशिल्प के उत्पाद हैं वो खरीदें। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि महात्मा गांधी को गांधी जयंती पर श्रद्धांजलि। ये गांधी जयंती और भी खास है क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ये पीएम आगे बढ़ते हुए राजघाट की तरफ, राजघाट जो कि बापू का समाधि स्थल है, यहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देंगे। उससे पहले जो ट्वीट किया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। पीएम ने लिखा कि ये गांधी जयंती और भी खास है क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमेशा बापू के आदर्शों पर खरे उतरें, ये एक तरीके से लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की अपील भी है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं आप सभी से गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का भी आग्रह करता हूं। यानी सभी से अपील की पीएम ने कि अगर आप बापू को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो खादी और हस्तशिल्प उत्पाद को खरीदें। लगातार खादी जो प्रिय थी बापू को, उसको बढ़ावा देने की देश में लगातार पीएम मोदी बात करते रहे हैं और आज जब गांधी जयंती है, देखिए आगे बढ़ते हुए राजघाट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजघाट पर बापू की समाधि स्थल की तरफ आगे बढ़ते हुए ये तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली के राजघाट से बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं हाथ जोड़कर। वहां जो तमाम लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं, उनको भी अभिनंदन किया पीएम ने और अब बापू की समाधि स्थल की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 153वीं जयंती राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और देखिए पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। आज सर्वधर्म सभा में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे और ये देखिए पुष्प अर्पित करते हुए बापू को नमन करते हुए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें सीधे राजघाट से और अब बापू की समाधि स्थल की एक परिक्रमा भी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पहले पुष्प अर्पित किए और उसके बाद एक चक्कर बापू की समाधि स्थल का और उसके बाद फिर रुककर प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बापू को नमन कर रहे हैं। बापू के आदर्शों पर चलें, यह अपील प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की गई है। जब पीएम यहां पहुंचे थे उससे पहले पीएम ने एक ट्वीट किया और अब लौटते हुए श्रद्धांजलि दे दी है बापू को और उसके बाद अब यहां से प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे हैं। जो गणमान्य लोग वहां पर मौजूद है अब वो प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं, खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते हुए। ये तमाम लोग जिनका अभिवादन पीएम हाथ जोड़कर स्वीकार कर रहे हैं और अब पीएम यहां से आगे बढ़ते हुए यहां से अब पीएम लौट रहे हैं। जो बापू का समाधि स्थल है राजघाट, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज 153वीं जयंती है बापू की और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हमने सीधी आपको दिखाई हैं और अब पीएम यहां से लौट गए हैं। पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की, बापू को नमन किया, फिर समाधि स्थल का एक चक्कर लगाया यानी परिक्रमा की और उसके बाद फिर से हाथ जोड़कर बापू को नमन करते हुए पीएम अब यहां से जाते दिख रहे हैं। तो पीएम अब यहां से लौटते हुए इसे कुछ क्षण पहले की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बापू को नमन किया गया, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महात्मा गांधी की 153वीं जयंती है। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर राष्ट्रपिता को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे राजघाट, जो कि बापू का समाधि स्थल है और वहां पर पहुंचकर पीएम जो पहले से वहां पर गणमान्य लोग मौजूद थे उनका भी अभिवादन स्वीकार किया, उनको भी हाथ जोड़कर अभिनंदन किया और उसके बाद अब पीएम यहां से आगे के लिए बढ़ते हुए इससे पहले पीएम ने ट्वीट भी किया जब बापू को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे थे। उससे पहले पीएम की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया था जिसमें पीएम ने कहा कि गांधी जयंती और भी खास है।
क्योंकि भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमेशा बापू के आदर्शों पर खरे उतरे। ये अपील पीएम ने सभी से की और इसके अलावा पीएम ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि मैं आप सभी से गांधी जी को श्रद्धांजलि के रूप में खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने का भी आग्रह करता हूं। खादी जो कि बापू को प्रिय थी और ऐसे में पीएम की तरफ से यह अपील भी की गई। ये देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से सीधी लाइव। पीएम मोदी की तरफ से नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई बापू को। तेरी सेवा में रहे, पथ प्रदर्शन कर पगों का, ज्ञान की दे संपदा, छोड़ मत उन्हें। तो वहां पर भजन का जो आयोजन है वो भी किया गया, आप देख रहे हैं राजघाट पर। और ये देखिए, ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी इस वक्त बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपके सामने, उपराष्ट्रपति की पुष्प हाथों में लेकर बापू को नमन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, और अब वहां पर प्रार्थना करते हुए दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं अब से कुछ ही क्षण पहले की, जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे थे राजघाट पर और उन्होंने बापू को नमन किया था, बापू को पुष्प अर्पित किए। और अब दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने पुष्प अर्पित किए और अब वो भी समाधि स्थल की एक परिक्रमा लेते हुए और एक बार फिर से बापू को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि 153वीं जयंती है आज देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम भी किए गए हैं, स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि सफाई को लेकर अक्सर बापू की तरफ से संदेश दिया जाता था। सफाई प्रिय थी बापू को और उसको एक अभियान के रूप में जो मौजूदा सरकार है वो चला रही है देश भर में, स्वच्छता अभियान जिसको नाम दिया गया है, और वो कार्यक्रम भी आज देश के कोने कोने में किए जाएंगे। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम की तरफ से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि, और ये उपराष्ट्रपति यहां से लौटते हुए अब जो गणमान्य लोग वहां पर पहले से मौजूद हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति की तरफ से भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई, महात्मा गांधी की 153वीं जयंती, और इस मौके पर जहां पहले पीएम पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए, बापू को नमन करने के लिए, और उसके बाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ श्रद्धांजलि देकर यहां से लौटते हुए। कई और बड़ी हस्तियां भी यहां पर आज पहुंचेंगी, क्योंकि बापू की जयंती है और इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपको बता दें, ये देखिए कुछ देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब बापू को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पुष्प अर्पित किए गए थे, श्रद्धांजलि दी गई थी, समाधि की एक परिक्रमा की गई थी और उपराष्ट्रपति की तरफ से भी श्रद्धांजलि दी गई। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आज बापू की 153वीं जयंती ऐश्वर्या, और इस मौके पर पीएम का पहुंचना जो अमूमन पहुंचते ही है, लेकिन एक बड़ी बात पीएम की तरफ से यह कही गई है कि अगर तमाम लोग बापू को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो वो खादी और जो हस्तशिल्प उत्पाद है उसको खरीदने में अपना सहयोग करें। खादी और हस्तशिल्प उत्पाद जो कि बापू को प्रिय थे। ऐश्वर्या जी देखिए, जैसे कि आप ये इस समय लाइव विजुअल्स आप देख पा रही हैं और जैसे कि हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, जैसे आपने बताया कि अभी प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर पहले और इस समय देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और ये जो लाइव विजुअल्स हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखा रहे हैं बापू की समाधि पर 100 जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देते हुए बापू की समाधि पर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया, जो 153वीं श्रद्धांजलि आज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार कहा है, सिर्फ आज ही के दिन नहीं, उन्होंने हर बार कहा है कि बापू का जो सपना है वो हर एक भारतीय को पूरा करना है। द फादर ऑफ द नेशन होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन एवरी इंडियन हार्ट। हर एक भारतीय के दिल में एक अलग और एक बहुत खास जगह है बापू की, और 153वीं जयंती है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सभी वरिष्ठ लोग बापू की समाधि पर आते हुए, लेकिन ये सिर्फ देश के प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति नहीं, बल्कि हर एक भारतीय
कंप्लीट 1.4 बिलियन इंडियंस बापू को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, बिकॉज जो महात्मा गांधी ने, जो बापू ने भारत के लिए किया है, वो कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय कभी नहीं भुला सकता। और इसी के चलते, जैसे आपने कहा, चाहे वो सफाई अभियान की बात हो या फिर वो सारी चीजें, इसके लिए बापू हमेशा खड़े रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार कहा कि किसी न किसी तरीके से जी The person you are speaking with has put your call on hold. एडिटर ऐश्वर्या कपूर को आप सुन रहे थे, लेकिन ये तस्वीरें हम दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें। आपसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर ये है। प्रधानमंत्री मोदी जब बापू की समाधि स्थल पर पहुंचे और उन्होंने बापू को नमन किया। बापू को सफाई प्रिय थी और अक्सर बापू की तरफ से सभी को संदेश दिया जाता था, लिहाजा जो मौजूदा सरकार है, बापू के बताए गए तमाम जो मार्ग रहे हैं, जो रास्ते रहे हैं, उन पर चलकर गांधी का हिंदुस्तान बनाने की पूरी कोशिश में, पूरे प्रयास में। और यही वजह है कि आज पीएम जब यहां पर पहुंचने वाले थे, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और सभी से अपील की गई कि वो गांधी के आदर्शों पर चले। और साथ ही यह भी कहा गया कि अगर आप बापू को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो जो खादी है उसको बढ़ावा दें, जो हस्तशिल्प उत्पाद है, जो लोगों के हाथों से बनाई गई चीजें हैं, उसको बढ़ावा दें। तो एक बड़ा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वैभव, जरा बताइए, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, अभी क्या कुछ देख पा रहे हैं? हमने देखा अभी पीएम की तरफ से राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि दी गई, नमन किया गया। गायत्री, बिल्कुल आपसे बस थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बापू को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उन्होंने बापू को नमन किया। बापू को नमन करने के साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से गृह उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात कही, क्योंकि अमूमन देश के प्रधानमंत्री गृह उद्योग क्षेत्रों को बढ़ावा देने का जिक्र करते रहते हैं। और याद करिए, महात्मा गांधी ने जब स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत की, तब भी उन्होंने किस तरह से विदेशी कपड़ों को जलाकर इस बात का जिक्र किया था और ये मैसेज हर एक देशवासी को दिया था कि अगर हमें इस पराधीनता से बाहर निकलना है, गुलामी की इन जंजीरों से बाहर निकलना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम आत्मनिर्भर हो, हम अपने देश में बने उद्योगों का, हम अपने देश में बनी चीजों का प्रयोग करें, उसका इस्तेमाल करें, जिसके बाद ही ये अंग्रेज जो हम पर हावी हैं कहीं ना कहीं से बैकफुट पर जाएंगे। जिसके बाद इस मुहिम की शुरुआत हुई कि हमें कुल मिलाकर आत्मनिर्भर बनना है, अंग्रेजों के जो उत्पाद है उन पर निर्भरता कम करनी है। इसी बात का जिक्र आज